नमस्कार भाइयों। जब कोई भाई बहुत दुखी होकर के, बहुत निराश होकर के, बहुत भयभीत होकर के हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं, या फिर जब कोई भाई हमसे कॉल पर बात करते हैं और कॉल पर बात करते समय अपनी समस्याएं शेयर करते हैं, अपना दुख, अपना कष्ट बतलाते हैं, और अपनी समस्याएं बतलाते समय अपना दुख, अपना कष्ट हमारे साथ शेयर करते समय रोने लगते हैं, तो मैं इन भाइयों को एक ही बात कहता हूँ कि देखो भाई लोग, आपके शरीर में केवल कमजोरी आई है। आपके शरीर के किसी भी अंग में कोई बड़ी बीमारी का प्रकोप नहीं हुआ है, कोई भी आपका ऑर्गन पूरी तरह से डैमेज नहीं हुआ है, तो फिर इतना चिंता आप लोग क्यों करते हो? न तो आपके हाथ के नस में कोई विकृति आई है, न तो आपके पेट में कोई पार्ट डैमेज हुआ है, न तो आपके फेफड़े में कोई विकृति आई है ना आपके प्राइवेट पार्ट में कोई विकृति आई है, ना वहाँ की कोई किसी नस में कोई डैमेज जो है कि हुआ है। तो फिर आप लोग इतना चिंता क्यों करते हो? मतलब आपके जो शरीर के जो ऑर्गन्स है, जो अंग है, उसमें केवल कमजोरी आई है, केवल दुर्बलता आई है, और आप इस दुर्बलता को लेकर के इतने ज़्यादा निगेटिव हो गए, इतने ज़्यादा नकारात्मक हो जाते हो। इसका क्या मतलब है मेरे भाई लोग? इसका क्या मतलब है? मैं उनको डांटता हूँ, कई बार बहुत मैं क्रोधित होकर के भी डांटता हूँ, क्योंकि मेरे भाई आप, मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, इतना चिल्ला रहा हूँ ना कि आपको इतना जो है कि सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने ऊपर कार्य करो, आप अपने अंदर सुधार करो, आप अपने गलतियों को सुधारो, आप धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। मैं डांटता हूँ, मैं कई बार कठोर शब्दों का प्रयोग करता हूँ डांटते समय, और मैं कहता हूँ कि जब देखो, जब आपके शरीर में कोई बड़ी विकृति नहीं आई है, कोई बड़ा रोग का प्रकोप नहीं हुआ, तो फिर इतना निराश होने की आवश्यकता क्या है? केवल आपके ऑर्गन्स में कमजोरी आई है, दुर्बलता आई है, तो ये दुर्बलता दूर की जा सकती है, ये दुर्बलता दूर किया जा सकता है। बस ज़रूरत है अपने ऊपर कुछ काम करने की, ज़रूरत है अपने गलतियों को सुधारने की, और थोड़ी बहुत दवाइयाँ ली जा सकती है, कुछ हल्की फुल्की, जैसे कि आंवले का चूर्ण ले लो आप, ये रसायन है, बहुत बढ़िया रसायन है। त्रिफला का चूर्ण ले लो, ये भी बहुत अच्छा रसायन है। या फिर देखो कि आपके शरीर में किस दोष की विकृति हुई है, वात है, पित्त है या कफ है, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ हल्के फुल्के दवाई लो, किसी वैद्य के देख रेख में हल्के फुल्के दवाई लो, हल्के फुल्की औषधि लो, और आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, और जितना हो सके उतना व्यस्त रहो, जितना हो सके उतना व्यस्त रहो। इसमें फ्री नहीं रहना है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है मेरे भाइयों, तो आपको खाली नहीं बैठना है, आपको कुछ ना कुछ करते रहना है, आपको हल्की फुल्की दवाई लेनी है, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, और हल्का फुल्का योग व्यायाम परिश्रम करना है। और अब जो काम करते हो उसमें आप अपने आप को व्यस्त रखो, झोंक दो अपने आप को उस काम में। मतलब आपके दिमाग में थोड़ा भी बीमारी को लेकर कोई चिंतन चले ही ना, आपको इस कमजोरी को लेकर के आपके दिमाग में कोई चिंतन चले ही ना, इन समस्याओं को लेकर के आपके दिमाग में कोई चिंतन चले ही ना, ऐसा पूरा मतलब प्रयास करो, है ना। जितना हो सके उतना आप अपने आप को व्यस्त रखो। यदि आप अपने आप को व्यस्त नहीं रखते हो, तो आपको इस बीमारी से बाहर निकलना, इस कमजोरी से बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई लोग। तो आप लोग अपने ऊपर काम करो, हल्की फुल्की औषधियों का सेवन करो, और धैर्य रखो, और धैर्य के साथ में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। आप लोग धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके शरीर का कोई भी ऑर्गन्स, कोई भी पार्ट्स पूरी तरह से डैमेज नहीं हुआ है, बस उसमें कमजोरी आई है, उसमें दुर्बलता आई है, उसमें थोड़ी सी विकृति आई है। तो ये विकृति, ये दुर्बलता, ये कमजोरी धीरे धीरे पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। बस ज़रूरत है आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कार्य करने की, बस ज़रूरत है आपको थोड़ी थोड़ी दवाइयों का सेवन करने की। बहुत महंगी दवाइयों के चक्कर में नहीं पड़ना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आप महंगे दवाइयों के चक्कर में पड़ते हैं ना, तो इससे आपका शरीर खराब होगा। महंगी दवाइयों को पचाने की क्षमता आपके पास नहीं है। आपकी जो जठर आग्नि है कमज़ोर हुई पड़ी है, आपका पूरा शरीर कमज़ोर हुआ पड़ा है। तो आपको चाहिए हल्की फुल्की दवाइयाँ, आपको चाहिए छोटी छोटी दवाइयाँ। छोटी छोटी दवाइयाँ ही आपके शरीर में अमृत के जैसा कार्य करेंगी। बस ज़रूरत है सही से चयन करने की। छोटी छोटी दवाइयों को यदि सही से चयन कर लिया जाए ना, तो ये आपके शरीर पर अमृत के जैसा कार्य करेंगे। तो यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं कौन सी औषधि लूँ, कौन सी जो है कि किस तासीर की औषधि लूँ, कौन सी गुड़ वाली औषधि लूँ, यदि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप अपने नज़दीकी वैद्य के पास जाइए, और उनसे आप हल्की फुल्की औषधियाँ चयन करवाइए।
या फिर मैं अपने बहुत से वीडियो में बहुत से औषधियों का जो है कि जिक्र किया हूँ, बहुत से औषधियों का गुण, धर्म, तासीर सब बताया हूँ, किससे लेना चाहिए किससे नहीं लेना चाहिए, पूरी जानकारी आप लोगों को दिया हूँ। तो उन वीडियोस को देख सकते हैं, उन वीडियोस को देख कर के भी आप जो है कि अपने लिए औषधि चयन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी औषधि चयन कर लीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। आप धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आपको ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको कुछ हुआ ही नहीं है, बस ये समझ करके चलो। बस आपके अंदर कमजोरी आई है और इस कमजोरी को दूर करना है। तो कमजोरी को दूर करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस ज़रूरत है अपने गलतियों को सुधारने की। आप अपनी गलतियों को सुधार लीजिए, अपने रहन सहन को सुधार लीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। आपके शरीर में जो भी कमजोरी आई है, जो भी विकृति आई है, जो भी दुर्बलता आई है, ये दुर्बलता, ये कमजोरी, ये विकृति धीरे धीरे पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। तो मेरे भाई लोग, आप लोग चिंता ना करें, आप लोग अपने ऊपर काम करें और अपने ऊपर काम करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके और छोटी छोटी दवाइयों का सेवन करके आप लोग अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करें और अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।